एक नाग जो अर्जुन से लेना चाहता था बदला। मित्रों, महाभारत के सबसे मुख्य पात्रों में अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। वे पांडु के पुत्र और धर्मराज युधिष्ठिर के भाई थे। महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में अर्जुन का स्थान उत्कृष्ट स्थानों में था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन का मुकाबला कई शक्तिशाली और महान योद्धाओं के साथ भी हुआ था। परंतु क्या आपको पता है कि युद्ध के दौरान एक नाग ने अर्जुन से बदला लेने का प्रयास भी किया था? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। दोस्तों, द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों के मध्य राज्य के विभाजन को लेकर विवाद चल रहा था, तो धृतराष्ट्र को शकुनी मामा ने सलाह दी कि पांडवों को कांडवपुरस्थ नामक वन देकर उनकी राज्य प्राप्ति की आकांक्षा को अस्थायी रूप से शांत कर दिया जाए। पांडवों को हिस्से के रूप में वह वन प्रदान किया गया। उस समय इस वन में दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय एक खंडर महल के। पांडव चाहते थे कि वो जल्द से जल्द इस व्यामा जंगल को एक सुंदर से शहर में परिवर्तित कर दें। अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अर्जुन ने खंडर पड़े महल के चारों ओर फैले हुए जंगल में आग लगा दी और कालांतर में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक शहर का निर्माण किया। खांडव वन में आग चलने लगी और उसकी तेज लौ आसमान तक पहुँच गई। खांडव वन में यह आग लगभग 15 दिन तक लगी रही, जिसमें लक्ष्य नाग का पूरा परिवार जलकर राख हो गया, सिवाय उनके एक पुत्र के जिसका नाम अश्वसेन था। हालांकि नागों का पूरा कुल एक ही है, तो इस हिसाब से अर्जुन से कोई भी नाग बदला ले सकता था। लेकिन यह बदला लेने के लिए अश्वसेन ही क्यों गया, इसका भी एक कारण है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया, इन 9 नागों का महत्व इतना है दोस्तों कि विशेषत सुबह और शाम को इन नामों का पाठ करने से विष भय नहीं होता और पाठ करने वाला सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। इन नव नागों में पहले 4 दैवीय नाग हैं, अर्थात यह विष्णु और शिव की सेवा में नियुक्त हैं। अनंत तथा शेष नाग खुद विष्णु जी की अवतार हैं और उनकी सेवा में हैं। कंबल नाग गणेश जी का कमरबंद है, वहीं वासुकी नाग शिव जी के गले का कंठहार है। इनमें से कालिया नाग को खुद श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनुग्रहित कर अपनी सेवा में ले लिया था, इसलिए श्री कृष्ण कालिया के भी स्वामी थे। और शंखपाल महालक्ष्मी और कुबेर के खजाने की रक्षा करता है। बचे धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। तो तक्षक की अर्जुन से निजी दुश्मनी थी। उसका कुल और राज्य को अर्जुन ने खांडव वन में दहन कर दिया था। किंतु एक तो अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सवार थे, अर्जुन को श्री कृष्ण का समर्थन तथा आशीर्वाद प्राप्त था। दूसरी तरफ अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था और तक्षक देवराज का मित्र था, तो इस अवसर पर उसने खुद जाना उचित नहीं समझा। लिहाजा उसने अपने कुल के अन्य नाग और अपने पुत्र अश्वसेन को भेजा, जो अर्जुन से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। दूसरा, यदि तक्षक अपने कुल से ना चाहता तो स्वयं धृतराष्ट्र को उतरना पड़ता, किंतु महानाग धृतराष्ट्र ने ही कुरुकुल में महाराज धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लिया था। महाभारत का युद्ध महाराज धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा के लिए ही लड़ा जा रहा था। कोई भी राजा खुद युद्ध में उतरने से पहले अपने सेनापति को भेजता है, यही हुआ और अश्वसेन को युद्ध में भेजा गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध भूमि में सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के रथ आमने सामने थे। उसी समय मौका पाकर नाग अश्वसेन कर्ण के तरकश में जाकर बैठ गया और उसने एक बाण का रूप धारण कर लिया। उसकी योजना यह थी कि जब उसे धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ा जाएगा, तो वह डसकर अर्जुन के प्राण ले लेगा। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से यह देख लिया था। अतः जैसे ही कर्ण ने वह बाण छोड़ा, श्री कृष्ण ने रथ के घोड़े को जमीन पर बैठा दिया। बाण अर्जुन के मुकुट काटते हुए ऊपर से निकल गया। अश्वसेन दोस्तों जब असफल हो गया, तो वह कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण ने उसे आश्चर्य के साथ देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तरकश में बाण बनकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई
आई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी नहीं रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरीके से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। यह सुनकर अश्वसेन सर्प वहां से उड़कर खांडव वन लौट गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें।